नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी रात भर करवटें बदलते रहते हैं या फिर सुबह उठने के बाद थकान महसूस करते हैं? तो अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों, आज की इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में एक अच्छी नींद लेना सभी के लिए लग्ज़री बन गया है। लेकिन एक खराब नींद आपके दिमाग, वज़न और इम्यूनिटी पर प्रभाव डालती है। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 5 ऐसे तरीकों के बारे में जिन्हें अपनाकर आप गहरी और सुकून भरी नींद पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका है स्क्रीन टाइम को कम करके। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला और ज़रूरी नियम डिजिटल डिटॉक्स है, क्योंकि अब आने वाले जो मोबाइल, लैपटॉप ये जो डिजिटल गैजेट्स होते हैं, इनसे निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे शरीर में बनने वाले मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को रोक देती है, जिनकी वजह से नींद नहीं आ पाती क्योंकि ये हार्मोन हमें नींद लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसके लिए आप एक तरीका अपना सकते हैं। हाँ, ये तो सच है कि आज की टेक्नोलॉजी के टाइम पर हम इनसे दूर भी नहीं रह सकते, बट हाँ, इनका जो उपयोग है वो हमें किस तरह से करना है ये पता चल जाए तो काम सही होगा। एक तरीका है जिसे हम अपना सकते हैं, वह है जब हम सोने जाएँ तो उससे 1 घंटे पहले हम हमारे मोबाइल, लैपटॉप और टीवी को अलविदा कह दें। ऐसा करने से हमारा माइंड उस टाइम पर रिलैक्स हो जाएगा और हमारे शरीर से मेलाटोनिन नाम का हार्मोन भी निकलने लग जाएगा। पर अगर काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए आप जब भी मोबाइल या लैपटॉप पर काम करें, तो अपना ब्लू लाइट फ़िल्टर या फिर नाइट मोड ऑन करके काम करें, जिससे सुरक्षा बनी रहे। तो ये था पहला तरीका, स्क्रीन टाइम को मैनेज करके। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कैफ़ीन और हेवी डिनर को अवॉइड करें। क्या आप भी रात में चाय या कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं? अगर हाँ, तो सावधान, ये ऐसा करने से आपको नींद में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कैफ़ीन हमारे सिस्टम में लगभग 6 से 8 घंटों तक बना रह सकता है और जैसा कि आप जानते हैं, कैफ़ीन हमारी नींद भगाने के लिए बहुत ही काम में लिया जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि शाम 3 बजे के बाद कैफ़ीन का उपयोग आप नहीं करें। इसी के साथ में रात का डिनर ज़्यादा भारी यानी हैवी और मसालेदार नहीं होना चाहिए। हैवी डिनर रात के टाइम आपके पाचन तंत्र को जगाए रखता है, जिसकी वजह से आप अच्छी नींद नहीं पा सकते। तो दूसरा तरीका है कैफ़ीन और हैवी डिनर को अवॉइड करना। तो थर्ड पॉइंट इसमें आता है हमारे पास कमरे का वातावरण। जी हाँ दोस्तों, सोने के टाइम पर आपकी कमरा एकदम गुफ़ा के जैसा होना चाहिए। गुफ़ा से मेरा मतलब है एकदम उस टाइम पर शांत, अंधेरा और थोड़ा-सा ठंडा होना चाहिए। ऐसा करने से आपके शरीर को एक एक तरीके से सिग्नल मिलता है, क्योंकि अंधेरा हमारे दिमाग को यह सिग्नल पहुंचाता है कि अब सोने का टाइम हो चुका है। ये था तीसरा तरीका। चौथा तरीका, एक रूटीन को सेट करें। देखिए दोस्तों, हमारा शरीर एक सर्कैडियन रिदम अर्थात यानी कि एक आंतरिक घड़ी के रूप में काम करता है, जिसमें अगर हम रोज अलग-अलग टाइम पर सोएंगे और उठेंगे, तो यह घड़ी गड़बड़ा जाएगी। इसीलिए कोशिश करें कि रोज एक ही फिक्स टाइम पर आप सोने जाएँ और उठने जाएँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि 1-2 दिन में यह सेट नहीं होगा, पर 7 से 10 दिन के टाइम में यह अपने आप मैनेज होने लगेगा और उस फिक्स टाइम से आपके दिमाग को यह संकेत मिलेगा कि अब सोने का टाइम हो चुका है। तो 4 नंबर का टिप था
कि एक रूटीन को सेट करें। तो अब बात आती है हमारे 5 नंबर की। 5th नंबर है रिलैक्सेशन टेक्निक। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप बिस्तर पर सोने गए और उस टाइम आप आधे और 1 घंटे सिर्फ करवटें ही बदलते रहते हैं और नींद नहीं आती? हाँ, मुझे पता है ऐसा होता है, पर कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है। हम इसे भी सही कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनानी पड़ेगी 4, 7 और 8 टेक्निक। इसमें करना क्या होता है, 4 सेकंड के लिए सांस को अंदर लेना है और 7 सेकंड तक उसे रोक के रखना है। फिर 8 सेकंड तक धीरे-धीरे उस सांस को बाहर निकालना है। ऐसा करने से आपका नर्वस सिस्टम एकदम शांत हो जाएगा और विचारों का आना धीरे-धीरे कम हो जाएगा और ऐसा करने से आपको आधे या 1 घंटे तक करवटें नहीं बदलनी पड़ेगी और एक अच्छी और बेहतर नींद आप पा सकेंगे। क्या आपको अच्छा लगा जानकर? तो देखिए, हाँ, एक अच्छी नींद, एक अच्छी सेहत की शुरुआत होती है। इसीलिए आप आज से ही इन 5 वैज्ञानिक तरीकों को अपने जीवन में लाइए और एक अच्छी नींद प्राप्त कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्वस्थ रहे, खुश रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।